Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. पिछली क्लास में हमने जो है वो फ्रिक्वेंसी टेबल को डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हो और फिर फ्रिक्वेंसी टेबल से आप बार ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। तो वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम क्लास इंटरवल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अ, ये जैसे डेटा भी आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एज का डेटा। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरे ऑब्जर्वेशन से काफी डिफरेंट है। इससे पहले जो हमने डेटा बनाया था नंबर ऑफ चाइल्ड का, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस की जो वेरिएबिलिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। या तो जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ चाइल्ड 1 थे या 2 थे या 3 या 4 या 5 6 7, यही आंसर थे तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट्स। लेकिन यहाँ पर एज की, हर पार्टिसिपेंट की एज दूसरे पार्टिसिपेंट की एज से बहुत डिफरेंट है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इनका सिंपल फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका अगर हम सिंपल फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो ये देखें, आपका बहुत लेंदी फ्रिक्वेंसी टेबल बनता है। तो आपको इसको इंटरप्रेट करना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एज ग्रुप्स को की क्लासेस बना देते हैं। ठीक है। अब ये एज ग्रुप की क्लासेस किस तरीके से बनाते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसमें तरीकेकार क्या होता है कि आप सबसे पहले जो है, जो आपके पास डेटा वेरिएबल होता है उसकी रेंज निकालते हैं। रेंज से फिर आप उसकी विड्थ डिटरमाइन करते हैं। और फिर जब आपकी विड्थ डिटरमाइन हो जाती है, फिर विड्थ के जरिए जो है ना आप उसके क्लास इंटरवल्स डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम रेंज कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि आप एनालाइज में जाएं। ठीक है। और एनालाइज में जाने के बाद आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएं, आप फ्रिक्वेंसी में जाएं। ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स में जाके आप मिनिमम, मैक्सिमम और रेंज पे आप टिक कर दें। चलो फॉर एग्जांपल रेंज हमें खुद कैलकुलेट करनी है, मैं मिनिमम और मैक्सिमम पे टिक कर देता हूँ। ठीक है। तो चलो मैं साथ में रेंज पर भी टिक कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कि रेंज कैलकुलेट किस तरीके से होगी। ठीक है, कंटिन्यू करूंगा। फ्रिक्वेंसी टेबल अभी हमें नहीं चाहिए, फ्रिक्वेंसी टेबल हम क्लास इंटरवल्स पे बनाएंगे। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। ठीक, और मैं ओके करके बाहर आ गया। तो हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसमें जो मिनिमम एज है हमारे पास वो 30 और मैक्सिमम एज जो है वो 40 है। ठीक है। इससे इन्होंने जो है रेंज 54 कैलकुलेट करी। ये हम इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट की होती है। तो रेंज आपके पास एक्चुअली, रेंज की डेफिनेशन ये होती है कि आपके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितना है, वो रेंज कहलाता है। तो हमारे पास देखो मैक्सिमम वैल्यू कितने है, 84, और मिनिमम कितनी है, 83। तो ये इसका रेंज का फॉर्मूला है कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास जो रेंज ऑफ, मैं ब्रैकेट में एज लिख देता हूँ। एज की जो रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 84 थी। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी थी। मैक्सिमम हमारे पास 84 है और मिनिमम जो है वो 30 है। ठीक है। तो जब 84 से आप 30 को माइनस करते हैं तो आपके पास रेंज निकल के आती है 54। तो सॉफ्टवेयर ने भी इसी तरीके से ये 54 कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ये आपके रेंज है। ठीक है। अब अब रेंज की बेसिस के ऊपर आप ये डिटरमाइन करते हैं कि आपको विड्थ कितनी रखनी है। तो यूजुअली ये आपका सब्जेक्टिव होता है कि आपको कितनी विड्थ रखनी है। यूजुअली हम डेटा के हिसाब से रखते हैं विड्थ। तो हमारे पास डेटा जो है कि जो रेंज 54 आ रही है, तो हम जो क्लास इंटरवल बनाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम 5 या मैक्सिमम हम 10 to 12 क्लास इंटरवल्स बनाएं। क्योंकि बहुत कम क्लास इंटरवल जब आप बनाते हैं तो आपकी जो डेटा की इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती है, और आप बहुत ज्यादा इंटरवल बनाते हैं तो इंटरवल्स बनाने का फायदा नहीं होता है। ठीक है ना आपके। तो हमारे पास जो है वो 54 की रेंज आ रही है। ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम जो है वो 10 की विद रख लेते हैं। हमारे हर क्लास की जो विद होगी वो 10 होगी। तो उस बेसिस के ऊपर आपके 6
जो है वो क्लास इंटरवल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था कि आपके क्लास इंटरवल को के से नॉमिनेट करते हैं, ठीक है ना, और रेंज आर से, और विथ जो है वो डब्ल्यू से। तो हमारे पास जो रेंज आई है वो है 54। ठीक है, हमने कहा कि हम क्लास की जो विथ है वो 10 की रखेंगे। तो जब आप 54 को 10 से माइनस करते हैं, मैं यहाँ कैलकुलेटर में आपको करके भी दिखा देता हूँ। जब आप 54 को डिवाइड करवाते हैं 10 से, तो आपके पास बनता है 5.4। क्लास इंटरवल्स हमेशा होल नंबर में होता है, डेसिमल में नहीं होता। तो हमारे पास जो भी डेसिमल में आंसर आएगा आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके। तो आपके पास 5.4 आंसर आया है। ठीक है, देखो क्लास इंटरवल में देखो ये कहा गया है कि आपके जो क्लास इंटरवल होंगे, जब आप रॉ रेंज को विद के साथ मैनेज करते हैं, तो जो भी आपका आंसर आएगा, आप ये होल नंबर में तो ठीक है, अगर होल नंबर में नहीं है डेसिमल में, तो आप उसको होल नंबर कर देंगे बढ़ाकर। ठीक है, तो 5.4 के बजाय हम इसको होल करके 6 कर देते हैं, तो हमें जो है वो 6 क्लास इंटरवल बनाने 10 के विद के। ठीक है, अभी नीचे मैंने दिखाया हुआ है कि आपके क्लास इंटरवल जो है, फर्स्ट क्लास इंटरवल की रेंज क्या होगी, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की और सिक्स की। तो जैसे कि हमने बात करी कि हमारा हर क्लास इंटरवल जो है वो 10 की रेंज का होगा, तो मैं इसको दोबारा आपको जो है ना यहाँ पर ये रिमूव करके आपको इंटर करना सिखाता हूँ। तो ऊपर फॉर्मूले से हमने ये बात जो है वो क्लियर कर दी थी कि हमें 6 क्लास इंटरवल्स बनाना है। ठीक है, और एवरी क्लास इंटरवल जो है वो 10 के विद का होगा, तो मैं यहाँ पर हर 10 वैल्यू के बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल में वैल्यू इंटर कर देता हूँ। तो 30 के बाद 40, क्योंकि हमारी मिनिमम वैल्यू 30 थी, तो हमने क्लास इंटरवल 30 से स्टार्ट किया। ठीक है, और हर क्लास इंटरवल की जो विथ थी वो 10 थी, तो 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ 30 से 40 का क्लास इंटरवल नहीं बनाएंगे, क्योंकि 40 जो है वो आपके सेकंड क्लास में भी आ रहा है। तो हम 40 से कम वाला नंबर लिखेंगे, तो 40 से कम नंबर जो होता है वो आपका 39.9 होता है। ठीक है, इसी तरीके से लेस देन 50 जो है वो आपका 49.9 होगा। लेस देन 60 जो है वो आपका 59.9 होगा। लेस देन 70 आपका 69.9 होगा। लेस देन 80 आपका 79.9 होगा। लेस देन, क्योंकि आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम इसको ग्रेटर देन 80 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि 10 की विथ बना रहे हैं तो मैं उसको लेस देन 90, 89.9 कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से आपके क्लास इंटरवल बनता है, बनता है। मैंने यहाँ पर 40 इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि देखो नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो आपके 40 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई वैल्यू आपकी ऑब्जर्वेशन में 40 होती है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंफ्यूज होगा कि उसे हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल में रखना है या सेकंड में रखना है। तो हमें ऐसी वैल्यू डालनी होती है दूसरे क्लास इंटरवल में जो पहले क्लास इंटरवल से या आने आगे वाले क्लास इंटरवल से मैच ना कर रही हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर फिर उसको जो है एनालाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है वो क्लास इंटरवल बनते हैं, बस बनते हैं। आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल पहले बनाने, और उसके बाद फिर आपको वो क्लास इंटरवल्स अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करना है। तो इस वेरिएबल की बेस पर मुझे नया वेरिएबल बनाना है जिसका क्लास इंटरवल 10 का होगा, विथ 10 की होगी, और मुझे 6 क्लास इंटरवल बनाना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में, ठीक है ना, और मैं करूंगा रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं एज के वेरिएबल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिफरेंट वेरिएबल में, और मैं उसका नाम दे रहा हूँ एज क्लास इंटरवल्स। ठीक है,
जैसे हम लेबल करते हैं स्पेसेस के वेरिएबल व्यू में, तो यहाँ पर भी हम उसका स्पेस के साथ नाम लिख सकते हैं, लेकिन नेम में आपकी स्पेस अलाउ नहीं होती, तो मैंने वहां पर अंडरस्कोर टाइप किया। सही है। तो जो आपका जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल बनेगा उसका नाम होगा एज क्लास इंटरवल। तो हमने जो पहली जो रेंज रखी थी वो रखी थी 39 से 39.9। उसका वैल्यू हमने दे दिया 1, ऐड करवा लिया। ये हमारे पास पहली जो है वो क्लास इंटरवल बन गया। सेकंड क्लास इंटरवल जो है हमने 40 से लेकर 49.9, इसका वैल्यू हमने दे दिया 2। ये सेकंड क्लास इंटरवल है। थर्ड 50 से स्टार्ट है और 59.9 पे एंड हो रहा है, इसको हमने वैल्यू दे दी 3। और फोर्थ आपका 60 से 69.9 है, इसको आपने वैल्यू लेवल दे दिया 4। फिफ्थ आपका 70 से 79.9 है, और इसको आपने वैल्यू दे दी 5, ऐड कर दिया। फिर आपका क्लास इंटरवल जो है वो 80 से 89.9 है, और इसका आपने वैल्यू लेवल दे दिया 6। तो इस तरीके से आपने 6 क्लास इंटरवल बना लिए 10 के विथ के। ठीक है, कंटिन्यू करें आप, कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करके ओके करें, तो आपका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्लास इंटरवल का वेरिएबल बन जाएगा। ये डायरेक्ट जो है वो आपके, जब आप इसको इंटर करते हो तो ये आउटपुट विंडो पे आता है, आपको डेटा विंडो पे जाना होगा। ठीक है ना। तो आपके पास ये देखें, ये क्लास इंटरवल्स आपके पास बने हुए आकर। ठीक है। अच्छा, अभी क्लास इंटरवल को हमें जो है वो लेबल भी करना है कि 1 2 3 4 5 6 के मीनिंग क्या है। तो उसके लिए आप दोबारा वेरिएबल व्यू पे आए, जो आपका क्लास इंटरवल का वेरिएबल बना है उसके वैल्यू लेबल पे जाएं। ठीक है। और आप उसको इन्फॉर्म कर दें कि 1 का मतलब था 30.39.9। अच्छा, आप यहाँ पर 39.9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 39.9 आपको पता है कि वो आपका लेस देन 40 है, तो यहाँ पर आप उसको ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आपका 30 से लेकर लेस देन 40 तक जो है वो आपके उसको हमने 1 से लेबल किया, और 40 से लेकर लेस देन 50 तक को हमने 2 से लेबल किया है। ठीक है। और अच्छा, और 3 जो वेरिएबल है वो आपका 50 से लेकर लेस देन 60 तक है। जो आपका फोर्थ वेरिएबल है वो 60 से लेकर लेस देन 70 तक है। इसे भी आपने ऐड करवाया। फिफ्थ जो आपने क्लास इंटरवल बनाया है वो 70 से लेकर लेस देन 80 तक का है, इसे आपने ऐड करवाया। सिक्स क्लास इंटरवल आपका 80 से लेकर लेस देन 90 तक है, इसे आपने ऐड करवा दिया। ठीक है। ये सारे वेरिएबल आपने वैल्यू लेबल्स देकर ऐड करवा के ओके जब किया, आप जब दोबारा डेटा व्यू में आए तो देखें आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मैं मिड कर देता हूँ, अलाइनमेंट इसकी जो है वो सेंटर कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया कि जो पहला आपके पास जो एज ग्रुप है वो आपकी 30 से 40 के दरमियान है। ठीक है। आप यहाँ पर देखो 1 एंड ऑप्शन शो कर रहा होता है आपके एसपीएसएस में। जब इसको वैल्यू लेवल को आप क्लिक करते हो तो वो वैल्यू लेवल अनहाइड कर देता है, और दोबारा जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये इसको वैल्यू लेवल को जो है वो शो कर देता है। ठीक है। तो आपने
जो क्लास इंटरवल के लिए जो वैल्यू लेवल दिए थे उनको आपने लेबल कर दिया कि 1 2 3 4 5 6 के क्या मतलब है। इस तरीके से आपने उसको लेबल कर दिया। अब जब हम इस नए ट्रांसफॉर्म वेरिएबल के ऊपर क्लास फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल इजी होगा बमुकाबिल उसके कि जो आपने पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था तमाम एज के वेरिएबल पे। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा भी देता हूँ कि आप कितना सिंपल हो गया ये। तो आप एनालाइज में गए, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए, आप फ्रीक्वेंसीज में गए। ठीक है, आप इसको पहले रीसेट कर लें, फिर आप क्लास इंटरवल को लेकर आए वेरिएबल में, और आप सिर्फ डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल चाह रहे हैं, आपने उस पर टिक किया हुआ है, आप ओके करें तो आपके पास ये नया फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। तो ये देखें, ये वाला फ्रीक्वेंसी टेबल इजी है बमुकाबिल उसके जो हमने प्रीवियसली ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था। ये काफी लेंथी फ्रीक्वेंसी टेबल था जो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे बना हुआ था, और ये अब क्लास इंटरवल्स पे बना हुआ है, ये उसके मुकाबले में इजी है। तो हमारे जो डेटा है उसमें जो एज ग्रुप है, जो एज ग्रुप हमारे पास 30 से 40 के दरमियान है, उसमें हमारा फ्रिक्वेंसी 80 है। 18 लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 30 से 40 के दरमियान है। 14 लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 40 से 50 के दरमियान है। और 46 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनकी एज 50 से 60 के दरमियान है। 11 ऐसे हैं जिनकी एज 60 से 70 के दरमियान है। और 7 ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 70 से 80 के दरमियान है। और 4 ऐसे हैं जिनकी एज 80 से 90 के दरमियान है। तो अब इस फ्रिक्वेंसी टेबल के ऊपर आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आ, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके या आप अपने डेटा के अंदर अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन करना चाह रहे हैं कि आपका जो डेटा है उसमें कितने परसेंट लोग जो है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोगों की है जो आपके आर्टिकल के अंदर, वो 50 से 60 एज ग्रुप के लोग हैं जिनकी परसेंटेज आपके आर्टिकल में जो है वो 46% लोग हैं। फ्रिक्वेंसी भी इनकी 46 है क्योंकि वहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट्स है, तो उनकी परसेंटेज भी जो है वो 46 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपके क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। क्लास इंटरवल हम उस डेटा पे बनाते हैं जब हमारे पास डेटा के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है उनके दरमियान। तो आप क्लास इंटरवल की तरफ जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।